ऑल कॉन्सेप्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, इसके पहले हमने परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता है, जब कोई लाइट आती है तो से टकराकर उसी माध्यम में वापस, ये हम लोग परावर्तन पढ़े थे। लेकिन अब हम लोग को अपवर्तन पढ़ना है। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन का कारण जो होता है उसको बताया जाएगा। सबसे पहले हम अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अपवर्तन को पढ़ने सबसे पहले हमें माध्यम पे ध्यान देना होगा। माध्यम, माध्यम जैसे एक होता है विरल माध्यम, माध्यम विरल, और दूसरा होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब जिसमें अणु दूर दूर होते हैं, जैसे हवा। सघन माध्यम जिसमें अणु पास पास, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, ये सब। इस माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग, जैसे हवा में, जिसको हम लोग निर्वात में भी बोल सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि हम सघन में जैसे कांच की बात कर लें तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सघन और विरल में प्रकाश की चाल होती है। अब जैसे अपवर्तन के मेन कारण यही हैं, इनकी चाल, हवा में क्या चाल होता है और कांच में क्या चाल होता है। लेकिन अब हम थोड़ा समझ लें, अपवर्तन स्टार्ट करते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक माध्यम लिया और ये एक अभिलंब लिया। हमने पास दो माध्यम माना। जैसे हमने मान लिया विरल है, विरल मतलब कि ये हवा, और हमने इसको मान लिया कांच है, मतलब सघन मान सकते हैं इसको, सघन। अब देखिए, हवा में तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बहुत ज़्यादा है, लेकिन विरल में कम है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है, और हाँ, इसको आप लोग जानते हैं अभिलंब। क्या जानते हैं? अभिलंब। अब देखिए, विरल से कहाँ आ रही है? सघन में, अभिलंब की ओर। देखिए, यहाँ पे तो लाइट की स्पीड बहुत तेज़ है, लेकिन जैसे ही कांच में आएगा इसकी वेलोसिटी, स्पीड कम होने लगेगी, तो ये धीरे धीरे अभिलंब की ओर क्या करने लगेगा? झुकने लगेगा। अभिलंब की ओर झुक जाता है। सोच लीजिए कि इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बस इसने क्या कर दिया? अभिलंब की ओर झुक गया। ये आपका आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आर हो गया। अगर जस्ट इसका हम लोग उल्टा करते हैं, माध्यम को बदल देते हैं, इस बार माध्यम हमने कर दिया इसको सघन और इसको विरल कर दिया। अब लाइट सघन से विरल में आई। देखिए, सघन में क्या है? स्पीड बहुत कम होती है सघन में, और विरल में स्पीड बढ़ जाती है। तो यह अभिलंब से दूर हटना शुरू कर देंगे। आप सोचिए कि इस लाइट को ऐसे आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया? दूर हो गया। ये आई और ये आपका आर, जिसे आप लोग जानते हैं यह अभिलंब है। यहाँ पर क्या हो गया? अभिलंब। इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, और इससे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, यह कोण आपतन और ये अपवर्तन कोण हो गया। अब देखिए, इसी दोनों फिगर के आधार पे अगर आपको परिभाषा बनाना हुआ तो हम ऐसे बोलेंगे। पहले हम इस फिगर समझते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो दोनों केसों में आपने देखा कि दोनों केसों में लाइट अपने मार्ग से, इसको सीधा जाना चाहिए था, इधर हट गई, विचलित हो गई। इसको ऐसे आना चाहिए था, दूर हट गई, विचलित हो गई। तो इन दोनों को मिला के एक कंबाइंड परिभाषा बन जाता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये परिभाषा और ये दोनों आपका फिगर हो गया। अब अपवर्तन के नियम भी देख लीजिए क्या होते हैं। अपवर्तन के नियम सिंपल होता है। देखिए, आपतित किरण ये हो गया आपका, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में। देखिए, ये तल है
ये भी आया, ये भी आया और ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, पहला तो आपका हो गया। नंबर 2, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण की ज्या ये आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब आर, यह एक अपवर्तनांक के बराबर, या यहाँ मान लेते हैं नियतांक, नियतांक n के बराबर होता है। जैसा कि आप देख लीजिए ध्यान से इसको भी, अपवर्तन के नियम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और देखिए हमने यहाँ पे अपवर्तन के कारण भी लिख दिए हैं, अपवर्तन कारण क्यों होता है। हाँ एक बात और कि यह n जो होता है अपवर्तनांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अपवर्तन के कारण देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जब विरल माध्यम में अधिक मतलब वायु, प्रकाश की चाल तथा सघन माध्यम में कम होती है, और जब ये अधिक से कम या कम से अधिक में जाते हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। यही कारण होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। देखिए पहला उदाहरण है अपवर्तन में, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। देखिए आपको पता होगा कि तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, एक जगह केवल स्थिर रहते हैं। वो टिमटिमाते नहीं, केवल एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन हमें वह टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्या कारण है कि तारा जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, तारा जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, हम लोग के अर्थ से बहुत दूर है। अधिक दूरी होने के कारण उनके अंदर अनेकों माध्यम पाए जाते हैं, यहाँ से अर्थ से यहाँ तक अनेकों माध्यम पाए जाते हैं। और यह माध्यम जो होता है ताप परिवर्तन के हिसाब से, जैसे ठंडी हवा, गर्म हवा, ताप परिवर्तन के कारण इनमें घनत्व में बदलाव होता रहता है। कभी घनत्व अधिक होता है, कभी घनत्व कम हो जाता है। और आपको पता है जहाँ पे कम और अधिक की बात होती है वहाँ लाइट हमेशा अपने मार्ग से विचलित ही होती है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे विरल माध्यम था तो चला प्रकाश, अचानक यहाँ पे सघन हो गया, थोड़ी सी वहाँ पे जो वायु थी गर्म हो गई, तो अब ये अपने मार्ग से थोड़ा सा, देखिए यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, ये प्रेक्षक आप खड़ा है, यहाँ से इसको देखने की कोशिश कर रहा है, ये देख रहा है यहाँ से, लेकिन जैसे ये प्रकाश चली, ये यहाँ से आने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो गई, तब तो ये देख नहीं पाया। और फिर जब ऐसे चलते हुए कुछ समय बाद फिर कहीं माध्यम में बदलाव हुआ, फिर अपने लाइन पे आई, फिर हमें चमकते हुए दिखाई दी, और फिर हट गई, फिर नहीं दिखाई दी, फिर आ गई, दिखाई देने लगी। यही कारण होता है कि रात्रि में जो तारे होते हैं टिमटिमाई देते हैं। इसका मेन कारण ये होता है ताप परिवर्तन के कारण। या मैं इसको क्लियर समझा देता हूँ। देखिए किसी तारे से आने वाला प्रकाश जब प्रेक्षक की आँख पर पड़ता है यहाँ पर, तभी उस तारा दिखाई देता है। जब वायुमंडल में अपवर्तन में आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, मतलब तुरंत, अब हमने बताया ना, कभी सघन कभी विरल परिवर्तन हो जाता है, तो तारे से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर अपने दिशा से हट जाती, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, कभी अधिक और कभी कम मुड़ जाते हैं। फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए वो प्रेक्षक तारे से आने वाले प्रकाश को बिल्कुल नहीं देख पाता या कम देख पाता है। यही कारण होता है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं।